अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है क्रीमी चिकन कढ़ाई की। क्रीमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक है। आप लोग अपने घर में मस्ट इसको ट्राई करें। ये एक बहुत डिफरेंट सी डिश है, इजी है बनाने के लिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा रेसिपी की प्री लुक आपके साथ शेयर करूँगी, एक दफ़ा आप देख लें। स्ट्रीट रेसिपी का प्री लुक आपके साथ शेयर कर दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्रीमी चिकन हांडी की शक्ल कैसी थी। अब मज़ीद हम लोग बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्रीमी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। चिकन लिया मैंने 1 किलो चिकन है और 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, वो मैंने चॉप करके अपने पास रख लिए हैं। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ के प्याज हैं तो आप इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। 2 अदद टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, इसको आप चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने पेस्ट यूज़ किया है, ठीक है। और जो मसाले हैं उसमें नमक है मेरे पास 1.5 टीस्पून, मिर्चें हैं मेरे पास 3 टीस्पून, और हल्दी है मेरे पास 1.5 टीस्पून, और थोड़ा सा पिसा हुआ कुटा धनिया है, वो है मेरे पास बारीक धनिया, वो है 2 टेबलस्पून, ठीक है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी 2 टेबलस्पून है। आज की रेसिपी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई हमें चाहिए होगी, उसमें हम ले लेंगे 1.5 कप ऑयल, ठीक है। नॉर्मल जो दरमियाना चाय वाला कप होता है ना, वो आप क्वांटिटी मेजर कर लें। 1.5 कप ऑयल ले लेंगे, इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जैसे ही गर्म होगा इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट की क्वांटिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 2 टेबलस्पून इसकी क्वांटिटी थी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, मतलब लाइट ब्राउन सा होगा ना, फिर हम इसमें नेक्स्ट ऐड कर देंगे चिकन। तब तक के लिए 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। जब ये पक जाए तो आप इसमें चिकन को ऐड कर दें। अभी आप देख सकते हैं मैं चिकन ऐड कर रही हूँ इसमें, और फिर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा फिर नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे हम वो स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करते जाएंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना और बहुत हाई भी नहीं रखना। मीडियम फ्लेम प्रेफरेबल है। आपने मीडियम फ्लेम पे अपनी हंडिया पकानी है। इसको अच्छे तरीके से रोटेट कर लें। और अभी आप देख सकते हैं चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, दोनों साइड्स मैंने चेक कर ली। जब ये पक गई अब इसमें हम टमाटर का जो पेस्ट था मैंने आपको बताया 2 अदद टमाटर आप ले लें, चॉप कर लें उसको छिलका उतार के। अगर नहीं तो आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो प्याज थे वो 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे, चॉप किए हुए मैंने अपने पास रखे हुए थे। ये दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी ऐड कर दी हैं और अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैं पकने के लिए रख दूँगी। साथ साथ मैं मसाले जो भी आपको बताए थे वो सब एक ही दफ़ा में ऐड कर रही हूँ। मसालों में नमक था मेरे पास, पिसी हुई कुटी लाल मिर्च थी, इसके अलावा हल्दी थी और धनिया पाउडर था मेरे पास। ये 4 इंग्रेडिएंट्स थे, ये मैंने ऐड किए हैं और साथ ही टमाटर और प्याज भी ऐड किए। मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अगर आपको हंडिया बहुत ज़्यादा खुश्क लग रही है इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और इसको आप लो फ्लेम पे ढक्कन दे के पकने के लिए रख दें। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद पकाना है। अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हैं और फिर इसको लो फ्लेम पे पकने दें। अब मीडियम से लो आपने फ्लेम कर देना है। ये देखें हंडिया ने अपना बिल्कुल कलर चेंज कर लिया है, फॉर्म भी चेंज कर ली है। अभी हमारी हंडिया इन प्रोसेस है, पक रही है। मज़ीद इसको जब मैंने 10 मिनट के लिए और पकाया है तो अब हंडिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुकी है। अभी इसमें हम गार्निश करेंगे अदरक और धनिया, ठीक है। ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हम गार्निश करेंगे। क्रीमी चिकन हांडी बनाने के लिए हमें फ़्रेश क्रीम भी चाहिए थी, 1 बोल मैंने फ़्रेश क्रीम का ले लिया है। आप कोई सी भी फ़्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। ये फ़्रेश क्रीम मैं ऐड कर सकती हूँ और कर रही हूँ, सॉरी। अभी मैंने फ़्रेश क्रीम इसमें ऐड किया है। अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और फ़्रेश क्रीम ऐड करने के बाद अपने हंडिया को ज़्यादा पकाना नहीं है वरना ये क्रीमी नहीं टेक्सचर रखेगा अपना चिकन, ठीक है। आपने फ़्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है और साथ ही फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, फिर सही क्रीमी टेक्सचर आएगा आपकी हंडिया का।
फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया है। अब मैं जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी तो जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट के लिए इसको मज़ीद आपने पकाना है और फिर आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, फिर इसका क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, जो सैलड और नान के साथ मैंने इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन की, अभी आप वो देख लें। ये थी आज की चिकन क्रीमी कढ़ाई की रेसिपी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके साथ सबसे पहले शेयर हो सके। अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।